को कोई धर्म बताने लगे, धर्म सिखाने लगे तो अद्भुत बात है भाई। तो दुनिया के जितने धर्म हैं सारे धर्म जानता हूँ, सारा पढ़ाएंगे तो वो सब नहीं, वो सबको बाकी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं कि इसको ठीक करते रहे घर को, वो घर को बिगाड़ रहा था। कहीं जाइए नहीं, राष्ट्रगान होना है, प्लीज रिस्पेक्ट द सैल्यूट ऑफ द नेशन। और सही में आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम लोगों का 1 महीना 1.5 महीने का मेहनत आज कामयाबी के पूर्ण शिखर पर था। हमको गर्व है कि अपने इस महाविद्यालय में देश भर के चुनिंदा लोगों को बुलाया और आज दूसरे दिन जो समापन समारोह का कार्यक्रम है, ड्यूटी सेशन जो आयोजन हुआ उसमें हमारे विशेषज्ञ नवनीत शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 पर उनके सारे पहलुओं को बड़ा ही बेहद तरीके से डिटेल में बता दिया, जो कभी हम लोग सोचा भी नहीं था कि इस पुस्तक में, इस नीति में जितनी तरह की चीज़ें हैं उनकी व्याख्या की गई है, उसमें खामियां किस किस तरह की है जिसमें हम लोग को समझने की ज़रूरत है। नवनीत शर्मा जी ने आज बड़े ही अच्छे ढंग से बताया और एक हमारे सारे बच्चों में, शिक्षकों में, लोगों को एक वाइब्रेशन पैदा कर दिया कि शिक्षा नीति अपनाने में हमें किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ये हमें गर्व की बात है कि इस महाविद्यालय में ऐसे महान व्यक्ति को बुलाकर हम लोगों ने ये कामयाब सेशन शुरू किया। हमको अपने माने पूरे मैनेजिंग टीम को हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई आशंका नहीं हुई, किसी ने कोई परेशानी नहीं हुई, सब सफल हुआ। इसके लिए हम अपने सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह का सेमिनार कर पाना, आपने बहुत अच्छा शब्द बताया कि यह कठिन कार्य है, कठिन कार्य रियली है। हम लोगों के पास लगभग 400 एब्स्ट्रैक्ट आए हैं लोगों का प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसका कंपाइलेशन करना, बुक फॉर्मेट में लाना और हमारे सारे चीज़ों को एकत्रित करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, जो हमारे सब शिक्षक लोगों ने 7 दिनों में तैयार करके पुस्तक सोवेनिर दिया है। आप लोग निश्चित रूप से सोवेनिर देखेंगे और इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण काम को कितने अच्छे ढंग से किया गया है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं कर पाते हैं, जो हमारे शिक्षकों ने करके दिखाया हुआ है। यही नहीं, खाने पीने रहने सब की व्यवस्था, बच्चों के खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की गई है सब उम्दा किस्म की व्यवस्था की गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तो हम गर्वान्वित तो महसूस कर ही रहे हैं। पहली बार इस तरह का आयोजन आपने किया है। मुजफ्फरपुर में तो कई प्रशिक्षण केंद्र हैं, महाविद्यालय है, लेकिन इस तरह का सेमिनार नहीं। सेमिनार जहाँ तक मुझे नॉलेज में है किसी भी महाविद्यालय नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तरह तरह के सेमिनार होते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ है और ऐसे हमारे यहाँ रेगुलर सेमिनार्स होते रहते हैं। बच्चों को हमको भविष्य बनाना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है, जिसमें यह ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए परिचय दे सर। के साहू, डायरेक्टर RPS मैनेजमेंट कॉलेज में है। वह सेमिनार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा परिचर्चा, उसकी खूबसूरती के बारे में और उससे को कैसे हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं उसे अवगत हुए हैं और सारे लोगों के बीच में यह संदेश गया है कि सेमिनार किस तरीके से पर्सनालिटी को डेवलप करता है और अपनी बातों को अच्छे तरीके से कैसे रखे जाए किसी मंच पे। यह बच्चों के अंदर यह कला विकसित करने का यह सबसे सुगम काम है। सेमिनार के द्वारा पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है और सैकड़ों बच्चों ने आज डैशबोर्ड पे आकर अपनी बातों को रखा है और बेबाकी से रखा है, और जिससे यह हमें लग रहा है कि इस तरीके का आयोजन हर एक शिक्षण संस्थानों में बार बार कम से कम साल में 2 बार होनी ही चाहिए। लोग अभी भी इससे काफ़ी दूर है। नई शिक्षा नीति को बहुत सारे लोग आज शॉर्ट फॉर्म में समझाने का तरीका यही है कि उसमें 61 पेज का एक दस्तावेज के रूप में वो बन चुका है और जितने भी प्रशिक्षु टीचर हैं यहाँ पे हम उनको यह दे रहे हैं, तो उसको पढ़कर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस पर चर्चा करके उसको ठीक किया जाएगा। नामांकन तो कई
यहाँ पे हमारे साथ टीचर्स टीम में, मैनेजमेंट टीम में के साहू सर, आफ्ताब सर जैसे एक बहुत ही विद्वान लोगों का टीम है और इन्हीं के द्वारा, इन लोगों के जिस तरीके का गाइडलाइन होता है उसी पर ये सारा रेगुलर वे में यहाँ पे बच्चों को क्लास और इस तरीके के कार्यक्रम में कराकर उनको निखारने का काम किया जा रहा है। प्रशिक्षु को आज अपील क्या कुछ करना चाहेंगे? इस अवसर पे हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है और कोई भी देश, समाज, राष्ट्र बिना शिक्षक के नहीं चल सकता है, उसका निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा काम है शिक्षकों को कंधों पर। यह हम आज के इस सेमिनार से यही हम संदेश देना चाहते हैं। राकेश कुमार, RPS कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, जपहा। आप नौकरी में जाएंगे तो वो जानना पड़ेगा, वो भी जानना जरूरी है और उससे जो भी जैसे निपटना हो आप अपने हिसाब से निपटिएगा। कहेंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये हम लोगों ने अपने मुश्किल कहा, मुश्किल को हम लोगों ने आसान किया शॉर्ट पीरियड में, सिर्फ 1.5 महीने में। बिल्कुल 6 महीने का पीरियड रखा जाता है और लेकिन ये मैं बोलूँगा कि 8 साल लग गए हम लोगों को प्लानिंग करते हुए। सेमिनार का जो आज जो गंतव्य रहा, जो मुख्य बातें रही बच्चों में कि बच्चे हमारे आज रोते हुए स्कूल जाते हैं और हंसते हुए आते हैं, वो अच्छी नीति नहीं है। जो सार रहा आज सेमिनार का, बच्चा मेरा खुशी के साथ हंस के स्कूल जाए और मंथन करके आए कि मुझे प्लानिंग करना है। ख़ास के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वालों को कहूँगा कि यहाँ का जो विद्यार्थी है वो एक आम विद्यार्थी नहीं है, वो एक टीचर बनने जा रहा है और टीचर के कंधों पे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको लागू करना है। ये सेमिनार का मेरा मुख्य। आज के दौर में जो है प्रशिक्षु या फिर छात्र छात्रा हो सिर्फ बुक तक ही सीमित रह गए हुए हैं, उनको किस प्रकार से प्रेरणा लेना चाहिए इस सेमिनार के माध्यम से? वाई RPS ही क्यों? देखिए कैरिकुलम ही सिलेबस जो है वो बाहर से लाया गया है, ज़मीनी दशा से थोड़ा सा दूर है। अभी जो न्यू पॉलिसी है 5+3+3+4 हम लोग जो पास किए हैं 10+2+3। अब जब तक कि ज़मीनी ग्राउंड नहीं जाएगा, सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बना दीजिएगा। 40% कहता है पॉलिसी कि बच्चा को कैरिकुलम, सेमिनार क्या है, संगोष्ठी क्या है।